अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 18वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ईथर को फंक्शनल ग्रुप को कंपाउंड में आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्पेशल तरह का ईथर, साइक्लिक ईथर, जिसको हम लोग इपॉक्सी के नाम से जानते हैं, उसका भी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईथर को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑक्सीजन का। ठीक है, जहाँ किसी कार्बन चेन के बीच में आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा हो, समझ जाइए कि वो क्या है, ईथर है। और ईथर का जो नाम लिखा जाता है ना, उसका जनरल नाम जो होता है अल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन यानी ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी ओपन रहती है, तो दोनों में से एक जो होगा अल्कोक्सी होगा और दूसरा वाला एल्केन होगा। किसको हम एल्कोक्सी लिखेंगे, किसको एल्केन, तो ध्यान दीजिएगा, एल्कोक्सी वाले पार्ट में हमेशा स्मॉलर चेन जो होती है उसको लिखा जाता है और एल्केन वाले पार्ट में बड़ी चेन को, लॉन्ग चेन को। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3OCH3। अब यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस्ड है, दोनों तरफ बराबर है CH3 तो यहाँ सिंपली हम लोग मिथॉक्सी मीथेन लिख सकते हैं। मिथॉक्सी मीथेन। क्यों मिथॉक्सी मीथेन लिख रहे हैं? इसलिए कि दोनों तरफ जो है एक एक कार्बन है, इसलिए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए जैसे CH3CH2OCH3, ठीक है, अब इधर हमारे पास 2 हो गई, इधर क्या है, 1 है। ऐसे केस में हमारे पास 1 2 इधर और 1 इधर, तो छोटे वाले को हमको पहले लिखना होगा। तो हम पहले वाले के लिए 1 लिखेंगे, मेथ, ऑक्सीजन लगा इसलिए इसको ऑक्सी लगा लेंगे, और बाकी ये क्या बचेगा, इथेन बचेगा। तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं ऐसी कंडीशन आ रही हो जैसे कि इस तरह की, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास हमको जानता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, ये है हमारा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये चेन के बीच में भी आ सकता है। तो हमारे लिए चेन जो हो जाएगी मेन, वो ये हो जाएगी 1 2 और 3। तो हम इसमें लिखेंगे कैसे, हम इसमें लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। ठीक है, 2 नंबर पे ये वाला पार्ट मिथॉक्सी लगा हुआ है, और किससे लगा है, प्रोपेन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो जैसे मान लिया हमारे पास ऐसे हम जा रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, सपोज करते हैं यहाँ लगा हुआ है CH2 CH3, तो ऐसे केस में 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 2 इथॉक्सी। ठीक है, क्यों इथॉक्सी, इसलिए कि 2 कार्बन है, और उसके बाद फिर टोटल 4 हैं, तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से कुछ हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा केस आया जहाँ पर ये हो। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए, हमको पता है फंक्शनल ग्रुप बड़ा होता है, तो फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अब इन दोनों चेन की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें तो सिंगल बॉन्डेड है सारे और इसमें डबल बॉन्ड, तो ये चेन हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और सिंगल बॉन्ड वाली छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका नाम प्रोपॉक्सी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, डबल बॉन्ड वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये प्रोपॉक्सी हो गया। अब ये क्या कहलाएगा, ये इथीन कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी इथीन। ठीक, इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर को करते हैं। फिर हमने बताया था कि कुछ साइक्लिक ईथर भी पाए जाते हैं जिनको हम लोग इपॉक्सी के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे मिल गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ऑक्सीजन ऐसे मिल गया, या फिर हमारा ऑक्सीजन ऐसे मिल जा रहा है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स आएंगे उनका कैसे नाम लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उसकी पोजीशन बतानी रहती है, और हम लोग जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो इपॉक्सी सफिक्स ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर आएगा। तो जैसे इसका अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, हमारे पास एक ये कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथेन, तो सिंपली इथेन लिख लेंगे, एक बार 1 लगाएंगे, फिर कॉमा 2 लिखेंगे, और इससे लिख देंगे कि इपॉक्सी लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसकी पोजीशन बता रहा है 1 और 2। इसी तरह इसमें देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को क्लोजेस्ट नंबर देना होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन का मतलब ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, और ये किससे लगा हुआ है, 1 2 इपॉक्सी लगी हुई है। ठीक है,
यही इसमें अगर आप बात करें 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपेन तो रहेगा ही 3 कार्बन की वजह से, लेकिन जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, 1,3 इपॉक्सी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इपॉक्सी का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल थे ईथर के और इपॉक्सी के। कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, वरना अगर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के लायक नहीं हो, जैसे स्ट्रक्चरल क्वेश्चन हो, तो हमको आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।